हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पुनर्जन्म को बेशक विज्ञान माने न माने, लेकिन ग्रामीण आज भी इसमें विश्वास रखते हैं। रविवार को गांव पारसौली में आकर एक बालक ने पुनर्जन्म की दास्तां सुनाकर लोगों को दंग कर दिया। राजस्थान में डीग के गांव वरई बधा निवासी 10 वर्षीय बालक ने न केवल खुद को पारसौली निवासी पहलवान मुख्तार सिंह बताया, बल्कि घर में घुसकर एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। ग्रामीणों को इसका पता चला तो उसे देखने के लिए मजमा लग गया। बाजना के गांव पारसौली निवासी मुख्तार सिंह चौधरी को अच्छे पहलवानों में गिना जाता था। 16 जुलाई 2008 को बाजना से लौटते समय रास्ते में अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में डीग के गांव वरई बधा निवासी बहादुर सिंह गुर्जर का 10 वर्षीय बेटा मनीष परिजनों के साथ रविवार को बाजना के गांव पारसौली में चौधरी मुख्तार सिंह पहलवान के घर पर पहुंच गया। खुद को मुख्तार सिंह बताते हुए वहां पुरानी बातें बताने लगा, जिसकी बातें सुनकर एक बार तो परिजन भी चकरा गए। इतना ही नहीं, घर में महिला भगवती देवी को अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। बालक के साथ आए पिता बहादुर सिंह ने बताया कि मनीष 5 साल की उम्र से ही गांव पारसौली चलने की जिद करता था और खुद को पहलवान मुख्तार सिंह चौधरी बताता था। उसकी बातों को सुनकर सभी हैरान रह गए। पुनर्जन्म की बातों को भुलाने के हर तरह से प्रयास किए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिससे बालक को एक बार गांव पारसौली घुमा लाने का मन बना लिया। उधर मुख्तार सिंह के बेटे सुरेश चौधरी ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उनके पिता ने मनीष के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है, तो उन्होंने गांव आने का न्योता दिया। गांव में आकर मनीष ने खुद नौहरे एवं घर पर सीधे चले आने के बाद उनकी मां भगवती देवी को पत्नी के रूप में पहचान लिया और कई पुरानी बातें भी बताईं, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पिता ने मनीष के रूप में जन्म ले लिया है। घर आने पर पिता की तरह सम्मान कर बालक को विदा किया गया। बच्चे का क्या मामला है? बच्चे का मामला जो बता रहा हूँ मैं, पारसौली पहलवान। अच्छा, हाँ। कब से बता रहा है ये बता रहा हूँ 5-6 साल बताया। पारसौली कहाँ पड़ता है, किस जगह पड़ता है? अब साहब जो तो हमने ही नहीं देखी, हमने अब देखी है। आप भी यहाँ कभी नहीं आए? नहीं आए, बरकम बातें आवे निकल जाए रात बरात। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हो साहब मैंने भी बता कौन सा पहलवान है, कहाँ मरे हो? फिर यार जो कैसा मैं बुग्गी मरे हो बाज लेता हूँ। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? और आप यहाँ कैसे लेकर आए? पता लगा कि ये बंधा के न पता पा रहे हो, बंधा बारे न पता पा रहे हो। तुम्हारे कोई मिलने वाले थे? हाँ। फिर जो के पहलवान छोड़ दी मैंने जब मैं दारू पिया उखरा। अच्छा, जो के बाद में बनिया मौका आप रुपया दे जाए। अच्छा, बाद में जाओ जब बस कोई बाद में जहाँ आते हैं। फिर आप इसको यहाँ लेकर आ गए? जब यहाँ आए न छोड़ा था इसको, किस जगह? वहाँ छोड़ो बाहर। तो ये अपने आप इसी घर में आ गया? हाँ, यहाँ आएगा ठेठ घर में। क्या लग रहा है, पुनर्जन्म है इसका? अब परिवार के लोगों को पहचान रहा है। उम्र कितनी रही होगी इसकी? 11 साल की है, 10-11 की। जन्म कब हुआ इसका? अब मैं कोई पढ़ो थोड़ो नहीं, मैं तुमको बता दें तो मुझे पता हो तो मैं जन्म पत्री ले आता और अस्पताल में हो। मुख्तार सिंह के पड़ोसी बल्लो पहलवान ने बताया कि बालक ने आकर सबसे पहले घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को पहचान लिया। साथ ही मुख्तार पहलवान बालक रूप को देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों का तांता लगा हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ था राजस्थान में, तो मेरे दिमाग में आता था पारसौली। मैंने अपने पापा मम्मी को बताया, तो पापा मम्मी ने जानकारी करी। तो यहाँ हमारे गांव में बंदा कि बरी के बगल में एक गांव में बंदा। अच्छा। वो वहाँ की कोई रहने वाली थी पारसौली की, उन्होंने यहाँ कही थी, फिर यहाँ के गए। यहाँ तो क्या याद था तुम्हें, क्या देखते थे तुम पारसौली का? इसमें घर याद आते थे और गले में याद आती थी। बुग्गी से मौत हुई, क्या दिखाई देता था उसमें? हार्ट अटैक से बुग्गी में गिर के मौत हुई थी। तो यहाँ तुम कितने लोगों को पहचान पाई हो? यहाँ 4-5 जन। किन को नाम बताओ? एक तो मेरी पत्नी है को। क्या नाम है उनका? नाम की नहीं पता। सगन से पहचान लिया है उनको। और बेटों को किसी को पहचाना? किसी को नहीं पहचाना? नहीं। और बाकी जमीन वगैरह सब? हाँ। याद है? हाँ। नथो नाम का है, वो पीटा था। 2 बार हमारी कुश्ती हुई थी, एक बार तो मैंने पीटा था, एक बार दोनों बराबर। हाँ। वही याद है केवल? इसके अलावा किसने सिखाई थी पहलवानी? ये नहीं याद। लोगों से आप जो है ये याद नहीं है। ये याद नहीं है।
तो नत्थो जो है वो अभी यहाँ जीवित हैं या वो हाँ जीवित है। उनको पहचान लिया था नत्थो को? हैं? न तो हमारी मम्मी के गोती लगते हैं। अच्छा, आने के बाद में फिर जब हमारी इनसे बात हुई तो मैंने कही कि देखो ऐसा है, इनको गांव से बाहर उतार दो लड़के को, सही है। और गांव से बाहर लड़के को उतार दो। अगर इसको मालूम है कि मैं मुख्तार पहलवान हूँ, है सके कोई और कोई बार कह रहा हो कि भाई मुख्तार पहलवान हूँ, तो इसलिए हमने बाहर उतार दिया। वहाँ से चल के सीधा अपने घेर में घुस गया, बताया कि ये मेरा घेर है। अच्छा, घेर में पूरे मुंह घूम घाम करके फिर बैठ गया। फिर गांव वाले भी आए, फिर ज्यादा जनता आएगी, जनता बहुत आई, और पास के भी इलाके के जो सम्मानित है सभी आदमी आ लिए। तो उसके बाद में फिर ये होपलेस हो गया, फिर किसी को कुछ पहचान नहीं रहा, ना कोई बता पा रहा, क्योंकि अभी बच्चा था। फिर उसके बाद में मैंने कही एक काम करो, इनको हम घर भी ले चलते हैं। फिर हम अपने घेर से गए तो घर में पहुंचे। घर पे पहुंच कर गए तो इसने पहले पत्ते ही जा करके बोलेगा ये है मेरा घर है। अच्छा, घर में जा करके फिर हम भीतर घुस गए हैं। भीतर घुसने के बाद में मेरी मम्मी थी, उनका नाम भगवती देवी है, उनके पास में एक और थी, उनको हम ताई बोलते हैं, पड़ोसी वो भी थी। वो दोनों एजेड थी, वो रह सके इसमें मिसी वो हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वहाँ जा करके इन्होंने कही हमारी मम्मी का ही हाथ पकड़ बोले ये मेरी पत्नी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है तुम्हें? तो अब जिन्होंने हमारी ये बता दी कि ये मेरी पत्नी, तो अब हमें ये लग रहा है कि हाँ ये पूर्वजन्म होता है।